बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बात करेंगे। नमरूद के दौर में एक ऐसा सितारा तुलू हुआ जिसकी रोशनी में चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। जब नमरूद ने ये देखा तो घबरा गया, तो उसने अपने मुल्क के नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और उनसे इसके मुतल्लिक पूछा, तो उन्होंने बताया, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा और वो बाबुल का रहने वाला होगा। ये सुनकर नमरूद ने अपना दरबार बाबुल में मुंतकिल कर लिया और वहाँ के आदमियों पर सख्त पहरा लगा दिया कि कोई मर्द अपनी बीवी के पास न जा सके, और साथ ही ये हुक्म जारी कर दिया कि हामला औरतों की निगरानी की जाए और जिस भी औरत के यहाँ बेटा पैदा हो उससे बिला उज़्र कत्ल कर दिया जाए। उस निगरानी के दौरान जितने भी लड़के पैदा हुए उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि नमरूद को वापस लौटना पड़ा। नमरूद ने इस निगरानी के लिए अपना सबसे काबिले एतमाद शख्स आजर का इंतखाब किया और नमरूद ने उसको भी सख्ती से कहा कि तुमने भी अपनी बीवी के पास नहीं जाना, और नमरूद वापस लौट गया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि नमरूद का सबसे काबिले एतमाद आदमी उसी के यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब आजर को पता चला कि मेरी बीवी हामला है तो उसने नमरूद के डर से अपनी बीवी को एक तहखाने में बंद कर दिया। तहखाने में ही आजर की बीवी आजर के लिए खाना बनाती और अपने मामलाते जिंदगी को तहखाने की हद तक महदूद कर लिया, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने सूरज की रोशनी में निकलना तक तर्क कर दिया। बाज रिवायतों के मुताबिक जिस भी औरत को हमल होता, नमरूद के आदमी उसको गिरफ्तार करके बाकी तमाम औरतों से जुदा कर देते। मगर जब आजर की बीवी को हमल ठहरा तो हमल की कोई निशानी भी जाहिर न हुई, और यही वजह है कि वो गिरफ्तारी के अमल से महफूज रही। और जब वो वक्त आया जिस वक्त के बारे में नजूमियों ने बताया था, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आपने इस तेज रफ्तारी से परवरिश पाई कि हफ्ते में महीने के बराबर और महीने में साल के बराबर बढ़ा करते थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश को सबसे खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि दोनों मियाँ बीवी के अलावा तीसरे इंसान को कभी खबर न हुई। यूं ही वक्त गुजरता रहा और आप तहखाने में परवरिश पाते रहे, और जिंदगी के इब्तदाई अयाम में आपने बाहर की जिंदगी को देखा तक नहीं। एक दिन आजर ने खुद ही अपने दोस्तों को बताया कि मेरा एक बेटा भी है जिसको मैंने तुम सबसे खुफिया रखा था कि नमरूद कहीं उसको कत्ल न कर दे। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमें ऐसा कोई अंदेशा नहीं, तुम उसे ले आओ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले दिन तहखाने से बाहर आए और दुनियावी जिंदगी को देखा तो हर चीज के मुतल्लिक सवाल करते कि ये क्या है। जिस भी जानवर को देखते उसके बारे में पूछते, तो आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि ये गायें भेड़ बकरियां हैं और इनसे ये काम लिए जाते हैं। ये सब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि फिर तो इनका कोई पैदा करने वाला भी होगा और यकीनन इनका पालने वाला भी होगा। नन्हे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से ये अल्फाज सुनकर लोग हैरत ज़दा रह गए। एक रिवायत के मुताबिक आप रात के वक्त खाने से निकले थे, आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो सबसे पहले सितारों पर नजर पड़ी, और उन सितारों में जो सबसे ज्यादा सितारा चमक रहा था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये मेरा रब है? और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया। तो आपने फरमाया कि गायब हो जाने वाली चीजों को मैं पसंद नहीं करता, यानी मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप कमरी महीने के आखिरी अयाम में तहखाने से बाहर आए थे। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ तो आसमान पर चांद चमकने लगा। आपने फरमाया, क्या ये मेरा रब है? थोड़ी देर के बाद चांद गायब हो गया। आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता ना दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटके हुए हैं। जब सुबह हुई तो सूरज तुलू हुआ। आपने सूरज को देखकर फरमाया, क्या तू मेरा रब है और तू सबसे बड़ा है? और जैसे ही शाम हुई तो सूरज गायब हो गया। उसके बाद गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, इस्लाम ले आओ। ये आवाज सुनकर आपने अर्ज किया कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सर अताअत खम करता हूँ। उसके बाद आप अपनी कौम की तरफ तशरीफ लाए और उनसे कहा कि ए लोगो, जिन चीजों की तुम पूजा करते हो और खुदा मानते हो, मैं इन चीजों से बेजार हूँ। इस तमाम अरसे के दौरान नमरूद और उसके तमाम आदमियों को खबर तक न हुई कि जिसकी पैदाइश को रोकने के लिए उन्होंने इतने जतन किए और इतने बच्चों का कत्ल किया, वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और उनके बनाए गए बुतों को और उनके मानने वाले खुदाओं को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार हैं। उसके कुछ अरसे के बाद ही वो वाक़या पेश आया जब आपने कुल्हाड़ियों से बुत खाने में रखे गए बुतों को पाश पाश
बर्दाश्त किया और नमरूद ने आग को आग में डलवाया। अल्लाह ताला से दुआएं मांग मांग कर जो बेटा लिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब से बेदार होते हैं और सूरज तुलू होने के बाद अपना सारा माल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देते हैं और बहुत ही मुतमईन होकर सोचते हैं कि मैंने अपना तमाम माल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया और दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जैसे ही रात को आप फिर सोते हैं तो गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा कर बेदार हुए और सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो कहने लगे कि ए अल्लाह ताला, क्या आप ये तो नहीं देखना चाहते कि मैं इस्माइल से ज्यादा प्यार करता हूँ या आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ? अगर ऐसी बात है तो ए अल्लाह, लाखों इस्माइल आपके नाम पर कुर्बान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होते हैं और घर पहुंचकर अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, अच्छा लिबास पहनाओ और खुशबू लगाओ, मैं इस्माइल को अपने दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ। तो हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से तैयार किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर अल्लाह ताला की राह में अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए निकल पड़े। जब इब्लीस ने ये मंजर देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो उससे रहा न गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए उनसे कहने लगा कि ए इब्राहिम, तू एक ख्वाब के सहारे अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने चला है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और भी तरीके हैं। तो अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान के मुंह पे दे मारा और कहने लगे कि अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं अल्लाह ताला की राह में एक एक करके सारे कुर्बान कर देता। उसके बाद शैतान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी नाकाम रहा। जब शैतान का जोर ना चला तो वो हजरत हाजरा के पास वसवसे डालने चला गया कि जब एक माँ को पता चलेगा कि उसके बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जा रहा है तो माँ का दिल है तड़प उठेगा और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में देने से रोक सकेंगी। लेकिन शैतान वहाँ भी नाकाम रहा। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि प्यारे बेटे, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ बाबाजान, मैं जानता हूँ आप मुझे अपने दोस्त के पास ले जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि हाँ बेटा, मैं आपको अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बाबाजान, अगर मुझे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो इससे बेहतर और क्या है। लेकिन बाबाजान, मेरी एक वसीयत है कि आप मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दीजिएगा और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लीजिएगा, क्योंकि बाबाजान मैं जानता हूँ आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मेरी लाश को तड़पते हुए नहीं देख सकेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और अपने बेटे के हाथ और पाँव बांध दिए और छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखा और आसमान की तरफ देखकर फरमाने लगे कि ए अल्लाह, देखिए मैं अपनी सबसे प्यारी चीज आपकी राह में कुर्बान कर रहा हूँ और ए अल्लाह, अगर आप मुझे लाखों इस्माइल अता करते तो मैं आपकी राह में बारी बारी कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही छुरी को फेरने लगे तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए जिब्राइल, जाओ जन्नत से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर पेश करिए, बेशक इब्राहिम अपने इश्क में कामयाब हुआ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को फेरा और अपनी आँखों से पट्टी को हटाया। क्या देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर सही सलामत खड़े हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक जानवर कुर्बान हो चुका है। और गैब से आवाज आई कि ए इब्राहिम, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए और आपकी इस कुर्बानी को हम आने वाले हर दौर में यादगार बना देंगे। हर साल इस कुर्बानी को याद करके लाखों इंसान अल्लाह ताला की राह में लाखों जानवर ज़िबा करके इसकी याद ताज़ा करते हैं।